गुड मॉर्निंग। वेल अभी तो जितने भी आरएस के एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में दो ही बातें चल रही हैं। देखो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस 2023 के एग्ज़ाम ने जो है ना वो दो लोग, एक तो इसमें वो हैं जो लोग क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इसमें फ़ेल हो चुके हैं। जो फेल हो चुके पास हो चुके हैं वो तो बेचारे ये चाहते हैं कि सर ये जो मेंस का एग्ज़ाम है ना वो क्या हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए, वो थोड़ा सा आगे हो जाए, है ना। मोस्टली जो 19,000 लोग पास है ना, उनमें से 15,000 तक है ना लोग यही चाहते हैं कि ना कि ये आगे हो जाए। 4-5 हज़ार लोगों की बातें अलग है। फेल हो गए वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सर है ना न्यू वैकेंसी ना कब आएगी, और न्यू वैकेंसी तो सर तब भी आ सकती है जब क्या हो, ये मेंस का एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। क्या ये मेंस का एग्ज़ाम आगे होगा क्या? तो पहली बात तो इसी पे कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ये आगे होगा, कि इसके लिए तो 100% ये है कि हाँ बिल्कुल ही आगे होगा। दूसरी बात अगर बात करें क्या 2024 में ना वैकेंसी आएगी क्या, तो इसके लिए भी बिल्कुल 100% 2024 में वैकेंसी आएगी। दोनों बातों के लिए यस है ना। तो देखो 2000 अभी इसका मेंस का जो ना क्या होने वाला है, तो जहाँ तक है ना जो है मुझे लग रहा है ये है कि 10 जनवरी के बाद में जो ना इसके बारे में जो है डिसाइड किया जाएगा। अभी तक सरकार जो है ना वो कुछ इसके बारे में जो है श्योर नहीं है कुछ भी, कि इसको क्या किया जाए, है ना, और सरकार ने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है। तो 10 जनवरी के बाद में इसके ऊपर जो है ना बात होगी। 10 जनवरी इसलिए क्योंकि देखो 7 जनवरी को जो है ना कल एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो अभी तो ना ये है कि आरपीएससी ये चाहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम है ना, तो जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम है वो शांति से हो जाए। नहीं तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे एग्ज़ाम को शिफ्ट करवाने की, क्योंकि इनका एक पेपर तो 7 जनवरी का, दूसरा बाद में मई जून में, तो काफ़ी उसमें क्या लॉन्ग डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों, ये भी चाह रहे थे। तो अब है 10 जनवरी के बाद में इसके ऊपर डिसाइड होगा। मोस्टली ये चांसेस जो है ना वो ये है कि 100% है ना ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद में आपको कितने मंथ मिलेंगे, लगभग है ना 3 से 4 महीने मिलेंगे, लगभग 3 से 4 महीने। तो ऐसे समझ लो कि फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है ना ये क्या हो सकता है, अप्रैल या मई में जो है ना आपका एग्ज़ाम हो सकता है मेंस वाला। ये मेंस अगर शिफ्ट होने की कहानी है तो इसी टाइम पे ना ये होएगा। तो 10 जनवरी के बाद में सरकार इस पे सोचेगी, आपको ना ऐसा जो है 15 जनवरी यानी कि 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में एकदम जो है ना फाइनल जो है आपके पास में ना एक चीज़ आ जाएगी कि ये एग्ज़ाम शिफ्ट होगा नहीं होगा। होने ही है 20% ऐसा हो सकता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पास में नो वाला नोटिफिकेशन आएगा। बाकी 80% ऐसा है कि 100% शिफ्ट होएगा। इस बीच में ये ना आपको ये डेट मिलने वाली है। ठीक है, कहाँ से क्या सोर्स वोर्स कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ मेरे अंदाजे लगा रहा हूँ मैं, है ना, और अंदाजे सही भी जाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं जाते। तो यही है। और अगर नहीं भी है तो आप 5 दिन खुश रहो कि यार हाँ कोई तो ऐसा कह रहा है कि एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या सोच रहे हो ऐसे। अब बात करते हैं कि सर नई वैकेंसी अगर ये अप्रैल मई में होता है तो फिर इसके ऐसे समझ लो कि आपको 4-5 महीने में इसका मेंस का जो है ना वो रिजल्ट वगैरह निकालेंगे, 6 महीने में रिजल्ट वगैरह निकालेंगे। तो इस तरह से ना अक्टूबर तक का ना ये सिस्टम बैठेगा। और जब अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आता है तो अक्टूबर नवंबर में जब इसका आएगा तो है ना यहाँ से क्या होता है कि न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। तब आपको क्या मिलेगी, न्यू वैकेंसी मिलेगी, और वो भी मिलेगी 2024 में ही। यानी ये 24 वाला साल जो है ना ये डिजिट जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अगर 20% शिफ्ट नहीं हो रहा है तो फिर देखो सीधी सी बात है कि आप लोगों को जल्दी खुश करने के लिए फिर क्या हो सकता है कि ना जो है नोटिफिकेशन निकाला जाए अगस्त से पहले पहले, और फिर उसके बाद में वही जो है ना वो आपको अक्टूबर या फिर सितंबर में जो है ना क्या करवाया जाए, प्री का एग्ज़ाम करवाया जाए। 2 सिचुएशन बनती है, ये स्थिति रहेगी आरएस को लेके। बाकी तो क्लियर जो है ना वो तो मैंने बता ही दिया कि 10 से लेके 15 जनवरी के बीच में क्लियर होना है। वो सब तो आपको हो ही जाएगा क्लियर कि मेंस का क्या होगा, और मेंस का जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी नई वैकेंसी। नई वैकेंसी स्टिल लेना मैं श्योर हूँ कि 24 में ही होगी। कि आपको प्री जो देखने को मिलेगा ना कि आरपीएससी के इतिहास में जब से आप समझदार हुए हो सबसे पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि 2023 में भी वैकेंसी आई और 2024 में वैकेंसी आई। ये ऐसा 100% होएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्री की या जिन जो अब की बार फेल हो गए वो लोग तो देखो 2024 में श्योर रहो, है ना, बहुत जल्दी आएगी। और जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं वो लोग 5 दिन और तैयारी कर लो, और जो लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं वो 5 दिन बिल्कुल अपनी जी जान है ना उस आंदोलन में झोंक दो, तो वो भी सही है ना, और बाद में तो क्लियर हो ही जाना है। तो अब इन 5 दिन से तो कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो पूरी तरह से आंदोलन में चले जाओ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनकी तैयारी घर बैठे नहीं हो रही वो प्लीज़ आंदोलन में चले जाओ, तो आंदोलन को सपोर्ट कर दो, है ना, ये काम करो। ठीक है, थैंक यू।